मुनव्वर राणा अपनी हद क्रॉस कर गए और उन्होंने भगवान वाल्मीकि को डाकू कहा। जी हां, मुनव्वर राणा ने टीवी पत्रकार से बात करते हुए ये कहा कि आप तालिबान जो स्टूडेंट होते हैं वो तो यहाँ इंडिया में पढ़ने आते हैं और पढ़कर गए, जो तालीम करे मतलब जो पढ़ाई करे वो स्टूडेंटों को आप गाली दे सकते हो। लेकिन उन्होंने कहा, पत्रकार हिंदू था, उसको बोल रहे थे कि आपके भी तो एक वो थे वाल्मीकि और वो डाकू थे, उनका काम रामायण लिखने का था, लेकिन उन्होंने रामायण लिखी, राइटर थे, आप लोगों ने उसको भगवान बना दिया जबकि वो पहले डाकू थे। किसने कहा? ये मुनव्वर राणा के ही जो वंशज रहे हैं, पूर्वज जो रहे हैं, उन पूर्वजों ने ही हमारी धार्मिक किताबों को नष्ट किया जब 800 साल भारत में शासन किया था। उस दौरान में इन्होंने भगवान वाल्मीकि को अपमान करने के लिए डाकू ठहराया। इसके लिए मुनव्वर राणा को जेल जाना तय है। और वो मुनव्वर राणा के जो पूर्वज थे, जो आक्रमणकारी यहां आए थे, जिनको ये अपने अब्बा बोलते हैं, उन लोगों ने ही ये किताबों में गड़बड़ी की। और आज मुनव्वर राणा की ये हिम्मत कि वो हमारे भारत में हमारे भगवान को डाकू बताए। मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि यूपी सरकार इस पर अब एक्शन जरूर ले, उनको पता लगे कि भगवान वाल्मीकि को डाकू कहने का क्या परिणाम हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मुनव्वर राणा जो कि एक कवि हैं, एक शायर हैं, लेकिन वो हमेशा ऐसा विवादित बयान देते हैं कि वो सुर्खियों में आ जाते हैं। और विवादित बयान भी उनका ऐसा होता है कि उनके दिमाग में हिंदुओं के प्रति कितनी घृणा है वो उनके बयानों से दिखाई देती है। अभी हाल ही में उन्होंने एक टीवी पत्रकार से इंटरव्यू के दौरान तालिबानों का पक्ष लेते हुए ये कहा कि तालिबान तो छात्र होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, तालिबान कोई खराब शब्द नहीं है और तालिबानों ने तो कोई खराब किया ही नहीं है, उन्होंने जुल्म सहे हैं। और उन्होंने कहा कि अमेरिका ने और रूस ने सालों तक तालिबानियों पे जुर्म करे हैं और अब उन्होंने जुर्म को स्वीकार नहीं करते हुए आजादी की लड़ाई लड़ी, जिसके कारण वो अब आजाद हुए और तालिबानियों का शासन हो गया। तो तालिबानियों की तारीफ कर रहे हैं और वो तब की जा रही है जब पूरे तालिबान अफगानिस्तान में खून खराबा कर रहे हैं। उन्होंने कई सैनिकों को मारा है, सरकार के खिलाफ विद्रोह किया है और इस तालिबान आतंकवाद को रूस और अमेरिका पिछले 20 साल से खत्म करने के लिए बाकायदा ऑपरेशन चलाए हुए थे, जिसमें वो नाकाम साबित हुए। एक ऐसा खतरनाक आतंकवादी नेटवर्क जिसको आईएसआई पाकिस्तान का सपोर्ट है, हक्कानी नेटवर्क, आईएसआई और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठन, उनसे मिक्स होकर के ये आतंकवादी संगठन आज अफगानिस्तान के अंदर कत्लेआम मचा रहा है। वहां की पब्लिक वहां से भाग रही है इनके भय से। और जिस तरह का महिलाओं का शोषण, बलात्कार, हत्याएं ये लोग करने में सरेआम लगे हुए हैं, ऐसे में मुनव्वर राणा की इनके तारीफ में ये कहना कि ये तो स्टूडेंट हैं, यहां तक भी ठीक था। लेकिन मुनव्वर राणा अपनी हद क्रॉस कर गए और उन्होंने भगवान वाल्मीकि को डाकू कहा। जी हां, मुनव्वर राणा ने टीवी पत्रकार से बात करते हुए ये कहा कि आप तालिबान जो स्टूडेंट होते हैं वो तो यहाँ इंडिया में पढ़ने आते हैं और पढ़कर गए, जो तालीम करे मतलब जो पढ़ाई करे वो स्टूडेंटों को आप गाली दे सकते हो। लेकिन उन्होंने कहा, पत्रकार हिंदू था, उसको बोल रहे थे कि आपके भी तो एक वो थे वाल्मीकि और वो डाकू थे, उनका काम रामायण लिखने का था, लेकिन उन्होंने रामायण लिखी, राइटर थे, आप लोगों ने उसको भगवान बना दिया जबकि वो पहले डाकू थे। अब आप समझिए, मुनव्वर राणा ने भगवान वाल्मीकि को डाकू कहा है। ये डाकू किसने कहा? ये मुनव्वर राणा के ही जो वंशज रहे हैं, पूर्वज जो रहे हैं, उन पूर्वजों ने ही हमारी धार्मिक किताबों को नष्ट किया जब 800 साल भारत में शासन किया था। उस दौरान में इन्होंने भगवान वाल्मीकि को अपमान करने के लिए डाकू ठहराया। इसके लिए मुनव्वर राणा को जेल जाना तय है, क्योंकि
अगर कोई भगवान वाल्मीकि पर सवाल उठाता है और भगवान वाल्मीकि को डाकू बताने की दुस्साहस दिखाता है, निश्चित रूप से कानूनन में, हमारे भारतीय कानून के तहत उसको जेल जाना तय है, क्योंकि इससे धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं मेरे उस समाज की जो उनको भगवान मानता है, और उसमें मैं भी हूं। मैं भगवान वाल्मीकि, जिनको महर्षि वाल्मीकि भी बोलते हैं, उनको भगवान मानता हूं, और मानना नहीं है, वो हैं, क्योंकि वो उस समय के सतगुरु थे, और समय के सतगुरु के विषय में हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी अगर कोई गुरु की संज्ञा प्राप्त है, गुरु की उपाधि प्राप्त है, तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। वो गुरु ब्रह्मा विष्णु और महेश की उपाधि उसके पास है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश के बराबर है। गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं ऐसे गुरु चरणों को नमन करता हूं। तो आज की डेट में भारत के अंदर करोड़ों वाल्मीकि समाज जो है, सफाई कर्मचारी समाज जो है, वो उनको भगवान मानता है, दिल से मानता है, हर घर में उनकी पूजा होती है। और क्योंकि वो भगवान की उपाधि प्राप्त थे भगवान राम के जमाने में, आप सोचिए कि जिसने अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए ये खोज की हो, आप सोचिए कि भगवान राम को अपने बच्चे पढ़ाने थे लव और कुश, और लव और कुश की शिक्षा के लिए उस समय यदि उन्हें कोई गुरु मिला जो सबसे बेस्ट, अब आप समझिए अगर किसी देश के प्रधानमंत्री के बच्चे, किसी राष्ट्रपति के बच्चे यदि पढ़ने हो तो वो कहां पढ़ेंगे? वो उस देश के सर्वोच्च सबसे बढ़िया स्कूल में, कॉलेज में पढ़ेंगे। ठीक इसी तरह भगवान राम ने जब अपने बच्चों को पढ़ाना था लव और कुश को, तब कौन सा स्कूल, कौन सा कॉलेज, कौन सा गुरुकुल होना चाहिए, ये खोज की गई। तो उनको उस जमाने में, त्रेता युग में, सबसे श्रेष्ठ यदि कोई गुरुकुल, यदि कोई आश्रम, यदि कोई गुरु मिले, तो वो उस समय महर्षि वाल्मीकि थे। और इसलिए ये पता लगता है कि भगवान राम ने भी महर्षि वाल्मीकि को सर्वश्रेष्ठ माना है, वे थे उस समय, और इसलिए अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए उनको महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भेजा। अब ऐसे में यदि कोई ये कह रहा है कि महर्षि वाल्मीकि तो डाकू थे, तो ये अपमान है हमारे संत समाज का, हमारे गुरुजनों का, हमारे उन महापुरुषों का जिनको हमारे भगवान राम ने भी मान्यता दी है। कौन लोग थे जिन्होंने महर्षि वाल्मीकि को डाकू बताया? आपको बताएं, हमारे पूरे शास्त्र उठा लीजिए, वाल्मीकि रामायण ले लीजिए, उनको बदनाम करने की साजिश की गई मुगल काल से। मुगलों ने और उसके बाद अंग्रेजों ने यहां आकर हमारे इतिहास, हमारी धार्मिक किताबों को बदला, और उस बदलने में आपको बताएं, आप वाल्मीकि रामायण के अलावा कोई रामायण पढ़ लीजिए, आपको वो किस्सा नहीं मिलेगा जो उनको बदनाम करने के लिए बताया कि उनके आश्रम में सीता माता ने एक बच्चा दिया, फिर उसके बाद कुश माने घास से दूसरा बच्चा बना दिया जो लव और कुश हुए। ये बदनाम करने के लिए घटना डाली गई थी। और वो मुनव्वर राणा के जो पूर्वज थे, जो आक्रमणकारी यहां आए थे, जिनको ये अपने अब्बा बोलते हैं, उन लोगों ने ही ये किताबों में गड़बड़ी की। और आज मुनव्वर राणा की ये हिम्मत कि वो हमारे भारत में हमारे भगवान को डाकू बताए। कौन सी किताब में कहां लिखा है कि वो डाकू थे? वो जब आप समझिए उस जमाने में पैदा थे कि जब वहां शिक्षा दीक्षा के लिए विद्यार्थी को 10 साल की अवस्था में ये तय किया जाता था कि वो किस वर्ण में जाएगा। तो वर्ण व्यवस्था उस समय लागू थी, और वर्ण व्यवस्था में पुस्तक लिखने का काम, पढ़ाने का काम केवल ब्राह्मण वर्ग के लोग करते थे, और ब्राह्मण कभी भी लूट पाट नहीं करते थे। ये बात अलग है कि संत रविदास हुए तो वो जूती गांठने वाले परिवार में हुए, जूती गांठते थे। जूती गांठना चोरी नहीं है, डकैती नहीं है। ठीक इसी तरह महर्षि वाल्मीकि, उनके बारे में है कि वो यदि किसी परिवार में जन्मे तो उस समय के वर्ण व्यवस्था के हिसाब से वो ब्राह्मण परिवार नहीं था। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको डाकू कह सकते हैं। ये सरेआम गाली है और ये वाल्मीकि समाज का अपमान है। मुनव्वर राणा, जिनको कोई राजनीति से लेना देना नहीं है, वो एक शायर हैं, लेकिन इस तरह की बदतमीजियां अक्सर करते हैं। अभी तक
उनको माफ कर दिया गया, लेकिन इस बार उन्होंने एक तो तालिबानी आतंकवादियों का पक्ष लिया और वो कहते हैं कि साहब उन्होंने जो है अपमान सहा, उन्होंने अत्याचार सहे हैं और ये आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। इस आज़ादी की लड़ाई को लड़कर तालिबानियों ने अपने आप को मुक्त कराया है, वो कोई आतंकवादी नहीं है। ये उनका विवादित बयान है, जबकि इस समय दिल्ली के अंदर भी अफगानिस्तान के नागरिक महिलाएं हैं जिनके ये बयान टीवी पे आ रहे हैं और हम टीवी पे वीडियोस देख रहे हैं कि किस तरह से वो तालिबानी वहां आतंक मचाए हुए हैं, गोलियां चल रही हैं, लोगों को मार रहे हैं, महिलाओं को सरेआम गोली मारी जा रही है सड़क पर केवल इसलिए कि उन्होंने बुरखे से पूरा मुंह क्यों नहीं ढका। महिलाओं को कोई आजादी नहीं है और उन्होंने सरिया कानून लागू कर दिया है। तो क्या मुनव्वर राणा ये चाहते हैं कि ये सरिया का कानून पूरी दुनिया में और भारत के अंदर भी लागू हो, इसीलिए ये इनकी तारीफ कर रहे हैं बुराई करने के बजाय? दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, आप अपने धर्म के उनको मानते हैं, हो सकता है इस वजह से आपका कोई लिंक लगता हो और आप उनसे लिंक बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन भारत के संविधान में अगर आप किसी अपराधी का साथ देते हैं, अपराधी की हाँ में हाँ मिलाते हैं और किसी के अपराध को आप जस्टिफाइड करते हैं, तो अपराधी आप भी हैं। एक अपराध आपने उन तालिबानियों की बड़ाई करके किया है और ऐसे जो भी लोग भारत के अंदर बैठे हुए हैं, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे वो और शफीकुर रहमान जैसे लोग हों, जो भी इस तरह की तारीफ कर रहे हैं उनके खिलाफ केस होना चाहिए। तो एक केस तो मुनव्वर राणा के खिलाफ ये बनता है। दूसरा सबसे बड़ा संगीन अपराध उन्होंने महर्षि वाल्मीकि, भगवान वाल्मीकि को डाकू कह के किया है। मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि यूपी सरकार इस पर अब एक्शन जरूर ले, उनको पता लगे कि भगवान वाल्मीकि को डाकू कहने का क्या परिणाम हो सकता है। और वाल्मीकि समाज को मैं खुद इसको कहना चाहूंगा कि उनके खिलाफ इस तरह का एक FIR होनी चाहिए और उनके खिलाफ, उनकी सोच के खिलाफ प्रदर्शन भी होना चाहिए। ऐसी मानसिकता लिए बैठे हैं, उनको लगता है कि अभी भी मुगलों का राज है इस भारत में। इस समय योगी और मोदी का राज है, इसमें महर्षि वाल्मीकि का अपमान करने वाले के लिए कोई जगह नहीं है। वंदे मातरम।